हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूजेस ऑफ हैव एंड हैज़। देखिए, हैव एंड हैज़ की मैं बात करूं तो ये दोनों एक सम्मिलित रूप इसका नाम दे तो इन दोनों को हम वर्ब कहते हैं। अर्थात हैव और हैज़ वर्ब है, ठीक है। और कोई भी जो वर्ब होते हैं ना, कोई भी वर्ब, उसकी दो कैटेगरी पॉसिबल है, या तो सिंगुलर या फिर प्लुरल, या तो सिंगुलर या फिर प्लुरल। तो यहाँ पर दो गो वर्ब है, हैव और हैज़, तो कहीं ना कहीं इसमें से एगो सिंगुलर है और एक प्लुरल है। और अगर मैं बात करूँ हैज़ की, तो हैज़ हमारा सिंगुलर वर्ब है, और अगर मैं हैव की बात करूँ तो हैव हमारा प्लुरल वर्ब है। इतना बात क्लियर रहेगा। हैज सिंगुलर वर्ब है, हैव प्लुरल वर्ब होता है। और अगर मैं इसके हिंदी की बात करूं तो इसके हिंदी कहीं ना कहीं पोजीशन को दर्शाएगा, और दोनों का हिंदी सेम बनेगा, पास है, ठीक है। पास है। अलग अलग सेंटेंस में कई बार अलग अलग हिंदी बनेंगे। ऐसे इसका रियल मतलब अगर मैं बात करूँ, इस सेंटेंस में हम जितने भी एग्जांपल दिए हैं, इसका हिंदी बनेगा पास है, ठीक है। दोनों का हिंदी सेम बनेगा। और हम जान चुके हैं हैव सिंगुलर है, सॉरी हैव प्लुरल है और हैज सिंगुलर है। आइए देख लेते हैं, कोई भी सेंटेंस तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। हैव सॉरी कोई भी सेंटेंस तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। और एक बात और याद रखें, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लुरल होगा। यानी कि सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल होगा। इतना बात याद रखेंगे। ये कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट कुछ दिया दे रखा है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सारा का सारा सब्जेक्ट है। और अगर मैं इसके यूज की बात करूं तो हम पहले ही बताए हैं, हैव हमारा सेंटेंस में अगर कभी भी यूज हो रहा हो हैव का, तो हैव हमारा प्लुरल होता है और हैज हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये दोनों वर्ब है। और यदि वर्ब सिंगुलर तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब प्लुरल तो सब्जेक्ट प्लुरल। याद रहे, आई के साथ स्पेशली हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बाकी हम रूल अप्लाई कर लेंगे। वी प्लुरल होता है और यू भी प्लुरल होता है, इसके साथ हैव का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। ही, सी, इट, ये तीनों का तीनों सिंगुलर होते हैं, इसके साथ हम यूज करेंगे हैज़, ठीक है। ही, सी, इट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ही, सी, इट के साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर आपको लिखना हो तो वीडियो पॉज करके ज़रूर लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर मैं दे की बात करूँ तो दे प्लुरल होता है, सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब भी प्लुरल मतलब कि हैव का प्रयोग होएगा। दिस और दैट दोनों का दोनों सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी कि इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। दीज और दोज प्लुरल सब्जेक्ट होते हैं, इसके साथ वर्ब भी प्लुरल लगेगा, अर्थात यहाँ पर हैव लगेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक नाम की, ए नेम, ये सिंगुलर होता है, और अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, क्या लगेगा, हैज, ठीक है। मोर देन अ नेम, एक से अधिक नाम है तो वर्ब भी प्लुरल लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, हैव लग जाएगा, ठीक है। अर्थात एक से अधिक नाम हो तो हैव, एगो नाम हो तो हैज का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जांपल है मेरे पास, आइए देख लेते हैं एग्जांपल में क्या आंसर होगा। पहले ही बताए हैं आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, आई हैव अ कार, आई के साथ क्या लग जाएगा, आई हैव, ठीक है। यू के साथ भी हैव लगेगा, दे के साथ अर्थात और वी के साथ, तीनों के साथ भी हैव लगेगा, अर्थात यू हैव अ मार्कर, दे हैव मेनी पेन्स, वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। देखिए, ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, अर्थात इसके साथ हैज़ का प्रयोग होगा। ही हैज़ नो मनी, ठीक है, ही हैज़ नो मनी। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ एग्जांपल और है। देखिए, सी की बात करूँ तो सी सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, इसके साथ लग जाएगा हैज, सी के साथ लग जाएगा वर्ब हैज। मोहन सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ भी क्या लगेगा, हैज लगेगा, ठीक है। इट के साथ भी हमारा हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि इट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। अगर मैं बात करूँ दिस बॉय की, तो दिस बॉय भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसके साथ भी किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा, ठीक है। दीज स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट हमारा प्लुरल हुआ, इसके साथ वर्ब भी प्लुरल, और वर्ब प्लुरल हैव होता है, अर्थात दीज स्टूडेंट्स हैव पेन्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दैट गर्ल, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लेगा, इसके साथ हमारा लग जाएगा हैज़, अर्थात दैट गर्ल हैज़ नो कार। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट देख लेते हैं 12 नंबर क्या कह रहा है।
दीज स्टूडेंट्स, ठीक है, दीज स्टूडेंट्स डैश नथिंग। देखिए इसके साथ स्टूडेंट, ये देखिए दीज सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल रहेगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैव। दीज स्टूडेंट्स हैव नथिंग। मैंने बोला राम एंड मोहन, राम एंड मोहन कहीं ना कहीं एक से अधिक नाम है, तो ये सब्जेक्ट हमारा प्लुरल हुआ, और इसके साथ वर्ब भी क्या लग जाएगा, प्लुरल का प्रयोग होगा, अर्थात राम एंड मोहन हैव गुड नॉलेज। इट, ही और दे, इनके साथ कौन से वर्ब लगेगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, बाकी अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।